पहले तो आफ्ताब शाह साहब, बिफोर एनीथिंग एल्स आई वुड लाइक टू आस्क के ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या चीज़ होती है, क्या है? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, पहले तो उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं कि एक साइकाट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में फ़र्क क्या होता है। साइकोलॉजिस्ट के पास आप जाते हैं जो कि एक फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है आपके लिए, जिसमें आपको मालूम करना होता है कि आपके साथ कोई मसला है भी या नहीं है। तो आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो आपको बताता है, वो आपके असेसमेंट लेता है, आपको डायग्नोस करता है, और अगर कि सिवेरिटी या कि इशू बहुत ही बड़ा होता है तो वो एक आपको साइकियाट्रिस्ट को रेफ़र कर देता है। वो रेफ़र तब करता है कि जब मेडिकेशन देनी होती है, दवाइयाँ देनी होती हैं, क्योंकि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट दवाइयाँ नहीं दे सकता। तो पहला तो बहुत बड़ा बुनियादी फ़र्क यही है कि पहली लाइन ऑफ डिफेंस आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे जो कि आपको बताएगा कि कितनी सीरियसनेस है, वो टेस्ट कंडक्ट करेगा और फिर वो रेफ़र कर देगा आपको एक एमडी के पास, मेडिकल डॉक्टर जो कि एक साइकियाट्रिस्ट होता है, हु इज़ गोइंग टू गिव यू मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन के तरीके से आपको दवाइयाँ देगा। ठीक है, तो आफ्ताब साहब ये फरमाइएगा कि आपने बताया कि जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है वो बेसिकली साइकोथेरेपी कर सकता है लेकिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। तो एक आम पेशेंट को ये कैसे पता चले कि आइदर उसको पहले क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए अपने जहनी या नफ्सियाती आर्जे के लिए, या डायरेक्ट साइकाट्रिस्ट के पास क्यों ना चला जाए? ये ओवरऑल एक सवाल है कि हम कब जाएं, कब हमें महसूस होता है कि हमारी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन उस लेवल पे पहुंच गया है कि हमें एक डॉक्टर की ज़रूरत पड़ रही है। वो उसका एक बहुत ही बेसिक सा टेस्ट है, वो ये टेस्ट है कि आपकी जो रोज़ की ज़िंदगी है वो इतने हद तक उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं कि अब आप वो फंक्शन ही नहीं कर पा रहे डेली फंक्शनिंग में। जो भी आपका काम है, आपसे काम पूरे नहीं हो रहे। फॉर एग्जांपल, अगर आप डिप्रेशन के मरीज़ हैं तो आपका दिल ही नहीं कर रहा कोई चीज़ करने का, आप उठ ही नहीं पा रहे, आप में वो एनर्जी नहीं है कोई काम करने की। तो जब वो इस हालत तक पहुंच गई है कि आप नौकरी भी नहीं कर पा रहे, बिल्स पे नहीं कर पा रहे, तब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो अपनी गेज करें कि आपका रूटीन पहले कैसा था, अब कैसे। अगर चेंज बहुत ज़्यादा आता जा रहा है और आप कोई कुछ करने के काबिल ही नहीं है, देन यू नीड हेल्प।